इसलिए इसको रोज देखता हूं। मुझे नहीं लगता सृष्टि में इससे सुंदर कोई बालक होगा। आचार्य बोले मैं एक बालक दिखाऊं? तो उनके छोटे से गोपाल जी का चित्र था उनके पास। उस चित्र को लेकर के आए और जैसे ही रसखान को दिखाया, रसखान अपनी पलक झपकना भूल गया। बोले असंभव, ये बालक हो ही नहीं सकता पृथ्वी पर। इतना सुंदर, इतनी सुंदर नेत्र, ऐसा श्याम वर्ण की कांति, ऐसे सुंदर माला, ऐसा सुंदर मुकुट। अरे ये बालक कौन है? कहां इसके माता पिता कौन है? मैं बादशाह का महामंत्री, अभी जाके इसको घर से उठा लाऊंगा। कहां रहता है ये बालक? आचार्य ने कहा ये बालक ब्रज में रहता है, इसका नाम गोपाल है, इसका नाम कृष्ण है, और ये सदैव ऐसे त्रिमंगलली बन के ही खड़ा होता है। इसके माता पिता नंद यशोदा हैं, ये वृंदावन में रहता है। रसखान को अब वो बालक, उसको तो भूल गए वो जिसको रोज देखने आते, अब तो चित्त वृत्ति में ठाकुर जी बैठ गए, अब नहीं सुहारा कुछ भी। और बस तुरंत घोड़े पर बैठे पहुंच गए वृंदावन। गली गली में घूमे, कहां है कहां है। कभी किसी से पूछे वो बालक कैसे मिलेगा? कोई कहता यमुना जी में स्नान करने से मिलेगा, तो यमुना जी में ही पड़े रहते। कोई कहता ब्रजरज लगाने से मिलेगा, तो ब्रजरज लगा के घूमते। कोई कहता वृंदावन परिक्रमा करने से मिलेगा, तो परिक्रमा करते। कोई कहता वैष्णवों को प्रणाम करने से मिलेंगे, तो ब्रज में आने वाले हर व्यक्ति को प्रणाम करते और रोते, बोले मुझे उससे मिलाओ। एक व्यक्ति कंठी माला पहन के जा रहा था। रसखान बोले ये क्या है? बोले ये कंठी माला है। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे हम ठाकुर जी के योग्य बन जाते हैं। रसखान कम से कम 100 कंठी माला लिया है, हाथों पर, गले में, कान में, पैरों में, सब जगह बांध ली। पूरे अंग प्रत्यंगों में कंठी माला पहन के घूमने लगे, ताकि उस बालक को मैं भा जाऊं और वो मुझे दिख जाए। और बस एक दिन गली मोहल्ले कूचड़ों में भटकते हुए ब्रजमंडल की गली में एक सुंदर नूपुर की ध्वनि सुनाई दी, चंदन की सुगंधी आने लगी रसखान को। जैसे ही पीछे मुड़कर के देखा, त्रिभंग लली श्री राधा रमण लाल रसखान के सन्मुख खड़े हैं। जैसे ही उनकी रूप माधुरी का दर्शन किया, मूर्छित हो गए रसखान, और सदा सर्वदा के लिए केवल श्याम सुंदर के हो गए। फिर और किसी को देख ही नहीं पाए। ये प्रेम, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, प्रेम संसार